Today I was thinking of sharing about how Jesus faced temptations. आज मैं सोच रहा था इस विषय में बातों की कैसे यीशु मसीह ने प्रलोभनों का सामना किया। For making spiritual progress in our life, we need to constantly look at Jesus. हमारे जीवन में अगर हम आत्मिक उन्नति या विकास करना चाहते हैं तो हमें निरंतर यीशु की ओर देखना है And we need to ask the Holy Spirit to constantly enlighten us और हमें पवित्र आत्मा से मांगना है कि वो निरंतर हमारी आंखों को ज्योति दे so that we can see the life of Jesus ताकि हम यीशु के जीवन को देख सकें and we can ask the Holy Spirit to transform us according to his likeness. और हम पवित्र आत्मा से मांग सके कि वो हमें रूपांतरित कर दे यीशु मसीह के स्वरूप में। So the more we see Jesus, the more we will have a desire to be transformed. और इसलिए जितना अधिक हम यीशु को देखेंगे उतनी अधिक हमारी इच्छा होगी कि हम भी रूपांतरित हो जाए। Many times we stay at the same place because we don't look at Jesus. कई बार हम उसी जगह रुक जाते हैं या रहते हैं क्योंकि हम यीशु की ओर नहीं देखते। And we read in I think 2 Corinthians chapter 3 that when we see the glory of Jesus, we are being transformed to his glory more and more. और हम जब दूसरे कुरिन्थियों उसके तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के उस तेजस्वी रूप को देखते हैं तब हम अंश अंश करके उसमें बदलते जाते हैं। In Hebrews chapter 4 verse 15 we read, इब्रानियों 4:15 में हम पढ़ते हैं, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। So we understand here that Jesus was tempted like us. और यहाँ हम इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह हमारी ही तरह परखा गया। It is possible for us to hear that many times, yet not really that word sink in our hearts. ये संभव है कि हम इस बात को कई बार सुने, उसके बावजूद ये वचन वास्तविकता में हमारे मन की गहराई में नहीं जाता। So the moment we realize that Jesus was tempted like us, then we can have an eagerness to follow him. क्योंकि जिस क्षण हम इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु हमारी ही तरह परखा गया, फिर हमारे अंदर ये लालसा, ये चाहत आएगी कि हम भी उसके जैसे चले। Otherwise we'll just look at Jesus and say that he's a good person to admire. नहीं तो हम सिर्फ यीशु की ओर देखेंगे और कहेंगे कि वो सराहने के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति है। But when we realize that he was tempted exactly like me, then we have a desire to follow him. पर जब हम इस बात को पहचानेंगे कि वो बिल्कुल मेरे तरह परखा गया, फिर हमारे अंदर ये चाहत होगी कि हम उसके पीछे चले। And since he overcame all the temptations he faced, और क्योंकि उसने सारे प्रलोभनों पर जय पाया, जिन प्रलोभनों का उसने सामना किया था, he can also help us to overcome. वो हमारी भी सहायता कर सकता है ताकि हम भी जयवंत बने। So we know that it is not easy for us to overcome temptations. हम जानते हैं कि हमारे लिए प्रलोभनों पर जयवंत होना आसान नहीं है। In the same way, it was not the easy walk for Jesus. बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह के लिए भी कोई मार्ग आसान नहीं था। And we need to look at what Jesus did. और इसलिए हमें ये देखना है कि यीशु ने क्या किया। And if I do what Jesus did, I can overcome. और अगर मैं भी वो करूं जो यीशु ने किया तो मैं भी जयवंत बनूंगा। So one thing we see in the life of Jesus is his prayer life. और एक बात जो हम यीशु के जीवन में देखते हैं वो है उसका प्रार्थना का जीवन। We read in Hebrews chapter 5 verse 7. हम इब्रानियों उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हैं, In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death, and he was heard because of his piety. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। So Jesus every day, it says in the days of his flesh,
और यीशु मसीह ने हर दिन, यहाँ लिखा है कि उसके देह में रहने के दिनों में, Means every day when he used to, I think in the morning when he used to get up, he used to come before the Father, इसका मतलब हर दिन, शायद जब वो सुबह उठकर उसके पिता के सामने वो आता था, and he used to cry out to the Father to save him from all the temptations that he is going to face that day. और वो अपने पिता की ओर पुकारता था ताकि वो दिन भर जिस किसी प्रलोभन का सामना करेगा उससे परमेश्वर उसको बचाए। And he was heard because he feared God. और उसकी सुनी गई क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता था। And I was thinking that many times, although we may pray, I may pray, why am I not having that deep cry in my heart? और मैं सोच रहा था कि कई बार मैं प्रार्थना भी अगर करूं तो क्यों मेरे अंदर वो, मेरे हृदय में वो गहरी पुकार नहीं है। That deep, that it says vehement cry. और जैसे एकदम गहरी, मानो एक पुकार वो हो। He's in a desperate sense of need, only we can cry. और जब हम बहुत ज्यादा असहाय होकर जरूरतमंद महसूस करते हैं तभी हम ऐसे पुकार सकते हैं। I think Jesus had that because he had the godly fear. मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह के पास ये था क्योंकि वो इस परमेश्वर का भय रखता था। And more we develop that godly fear, the more we can come to God with that sense of need. और इसलिए जितना हम उस ईश्वरीय भय को विकसित करेंगे उतना ही एक जरूरत के एहसास के साथ हम उसके सामने आ सकते हैं। With a sense that I don't want to fall into sin. Lord, please help me. एक ऐसे एहसास के साथ कि प्रभु मैं पाप में नहीं गिरना चाहता, कृपया मेरी सहायता करें। We read that in Matthew chapter 26 for verse 41. हम मत्ती 26 उसके 41 में पढ़ते हैं। Verse 41 says, keep watching and praying that you may not enter into temptation. 41 वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। The spirit is willing, but the flesh is weak. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। This Jesus spoke to Peter. ये यीशु मसीह ने पतरस से कहा। And this was before he was going to the cross. और ये क्रूस पर जाने के पहले था। And if we see the reaction of Jesus all through the various things he faced before going to the cross. और अगर हम यीशु मसीह की प्रतिक्रिया देखें उन सारी बातों में जिनका सामना उसने क्रूस पर जाने से पहले किया, and if we study that, we will understand that he went through it totally triumphantly. और अगर हम उसका अध्ययन करें और देखें कि कैसे वो उन परिस्थितियों से गया, तो पूरी तरीके से वो उसमें जयवंत होकर, महाविजयी होकर बाहर निकला। How he reacted when those soldiers and those people came to capture him. कैसे उसने प्रतिक्रिया दी जब वो सैनिक और वो लोग उसको पकड़ने के लिए आए। How he reacted when Peter took a sword and cut somebody's ears. कैसे उसने प्रतिक्रिया दी जब पतरस ने एक तलवार लेकर किसी के कान को काटा था। How he reacted when he was there before the high priest and high priest started questioning him. और कैसे उसने प्रतिक्रिया दी जब वो महायाजक के सामने था और महायाजक उससे प्रश्न करने लगा। And various such incidents where he kept silent when it was required. और ऐसे अन्य कई परिस्थितियां जब उसके लिए आवश्यक था कि वो शांत रहे। And when it was required, he also spoke. और जब जरूरत थी तब उसने बात भी की। For example, when the high priest asked him, "Are you the son of God?" उदाहरण के तौर पर जब महायाजक ने उससे पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? He said, "Yes, I am, and you will see me in the clouds coming with great glory." और उसने कहा, हाँ मैं हूँ और तू मुझे बड़े महिमा में उन बादलों पर आते हुए देखेगा। And all those incidents, how he reacted, how he reacted to those who troubled him, how he reacted to Judas Iscariot, and everything that we see. और वे सारी घटनाएं जहां हम देखते हैं कैसे उसने प्रतिक्रिया दी, जो लोग उसको सता रहे थे, यहूदा इस्करियोती को भी, इन सारी बातों में हम देखते हैं। We understand that he was totally prepared. हम समझ पाते हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार था। Because he had an intense prayer before the Father before he went to the cross.
क्योंकि उसकी एक तीव्र प्रार्थना थी परमेश्वर के सामने उस क्रूस पर जाने से पहले। And that is what strengthened him to react in the way he reacted. और उसी ने उसको सामर्थ दिया उस प्रकार से प्रतिक्रिया देने के लिए जिस प्रकार उसने प्रतिक्रिया दी। That was not just one day he did that. ये एक दिन नहीं था जब उसने ये किया। Throughout his life, he had that prayer life with intense crying before the Father. उसके पूरे जीवन भर में उसकी ये एक प्रार्थना का जीवन था जब वो अपने पिता के सामने पुकारता था। We read that often he used to go into the wilderness to be alone with the Father. हम पढ़ते हैं कि कई बार वो जंगल में मरुभूमि में जाता था ताकि वो अपने पिता के साथ अकेला हो सके And spend time with the Father alone. और अकेले में एकांत में अपने पिता के साथ समय बिता सके। So it is not some religious activity he used to do to tell others. और इसलिए ये कोई धार्मिक गतिविधि नहीं थी जो वो इसलिए करता था ताकि वो दूसरों को भी बता सके। But it is his heart's real dependence on the Father and his real connection and the fellowship with the Father which he had. बल्कि ये उसके हृदय का एक वास्तविक निर्भर रहना था पिता के ऊपर और पिता के साथ जो उसका संबंध था उसकी वजह से। And that is what gave him the strength to face all temptations and trials. और उसी ने उसको सामर्थ दी ताकि वो सारे परीक्षाओं का और प्रलोभनों का सामना कर पाए। And we need to know, we need to ask ourselves whether we have that intimate and one-to-one contact with God. और हमें भी ये जानने की जरूरत है, अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है, क्या हमारा भी एक अकेले में परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध है? Not a corporate or maybe family prayer and all, but one-to-one. Am I able to spend time one-to-one with God? ये नहीं कि सबके साथ या पारिवारिक तौर पर प्रार्थना करना, पर अकेले में क्या मैं अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिता पाता हूँ? In Matthew 6:6, Jesus told us how we need to primarily pray. और मत्ती 6:6 में यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कैसे प्राथमिक तौर पर हमें प्रार्थना करना है। My main prayer should not be with other people. और मेरी जो मुख्य प्रार्थना है वो और लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। Jesus said, when you pray, go into your inner room, close your door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So this prayer in secret is the secret to overcome in our life. और ये जो गुप्त में होने वाली प्रार्थना है, यही जयवंत जीवन का रहस्य है। In Luke 21 verse 34 to 36 we read this. लूका 21 उसके वर्स Luke 21 verse 34 to 36. लूका 21 उसका 34 से लेकर 36 वचन। So Jesus was speaking about the last days in this passage. इस शास्त्र भाग में यीशु मसीह अंतिम दिनों के विषय में बात कर रहा था। He says, be on guard that your heart will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will not come on you suddenly like a trap. और यीशु कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। For it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. क्योंकि वो सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। So there should be a sense of prayer, need for prayer in our lives. और इसलिए हमारे अंदर ये प्रार्थना करने का एक जरूरत हमें महसूस होनी चाहिए। And not just a religious prayer where we check the time and we become satisfied. और कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं जहां हम घड़ी को देखते हैं, समय को देखकर अपने आप तृप्त महसूस करते हैं। But it's a prayer where even if it's for 5 minutes, it is fully into where I can come into communion with God, where all my sins have been confessed.
पर वो ऐसी प्रार्थना है, यद्यपि वो सिर्फ 5 मिनट की क्यों ना हो, मैं सचमुच परमेश्वर के साथ एक संपर्क में, संबंध में आ सकता हूँ, जहां मेरे सारे पापों को मैंने अंगीकार कर लिया है, and where I know that I have a relationship with Him and I receive that power from Him. और जहां मैं जानता हूँ कि मेरा उसके साथ एक रिश्ता, एक संबंध है, और उससे मैं उस सामर्थ्य को प्राप्त करता हूँ। It is that quality of prayer, not just the time you spend. और ये वो उस प्रार्थना की गुणवत्ता है, ना केवल कितना समय हमने प्रार्थना में बिताया। And another thing we see from the life of Jesus, और एक और बात जो हम यीशु के जीवन में देखते हैं, that He had the Word of God in His heart. कि उसके पास परमेश्वर का हृदय उसके मन में था, He had the Word of God in His heart. परमेश्वर का वचन उसके मन में, उसके दिल में था। Yeah, that is what kept him from at the time of temptation. और इसी बात ने उसे परीक्षा के समय, प्रलोभन के समय सुरक्षित या बचाए रखा। He didn't come to earth with all the Word of God in his heart and mind. वो इस पृथ्वी पर सारे परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने दिमाग में भरे हुए नहीं आया था, But he emptied himself and came to earth. पर उसने अपने आप को खाली करके वो इस पृथ्वी पर आया था। And then he had to learn the Word of God. और फिर उसको परमेश्वर का वचन सीखना पड़ा। We read in Luke chapter 2, हम लूका उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, verse 46 and 47. उसका 46 और 47 वचन। We know that story that Jesus was in the temple. हम उस कहानी को जानते हैं, जब यीशु मसीह मंदिर में था। And it says, then after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of teachers, both listening to them and asking them questions. और हम पढ़ते हैं, 3 दिनों के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के Michelle? Yes, brother, can you hear me? Yes, yes. So, Michelle, you can hear me, no? Yes, brother, I can hear you. So then after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of teachers, both listening to them and asking them questions. और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। So already one day, his father and his parents were walking, thinking that Jesus was with them. और पहले ही एक दिन उसके माता पिता आगे यात्रा करने लगे, ये सोचते हुए कि यीशु उनके साथ है। And then they started searching for 3 days. After 3 days, they found him. और फिर जब वो उसको खोजने लगे, ढूंढने लगे, तो 3 दिन के बाद उन्होंने यीशु को पाया। So in total 4 days, Jesus was in the temple at the age of 12. तो एक साथ कुल 4 दिन यीशु मसीह 12 साल की उम्र में उस मंदिर में था। And he was trying to understand, asking questions to those teachers. और वो समझने की कोशिश कर रहा था, वो उन जो शिक्षक थे उनसे प्रश्न कर रहा था। And it was not like today we have a Bible at home. और आज के दिनों जैसा वो नहीं था, जब हमारे पास घर में बाइबल होती है। If they had to read the Bible, they had to go to the synagogue where there would be one scroll. In that they had to read. और उन दिनों अगर उनको बाइबल पढ़ना होता तो उन्हें जो आराधनालय होता वहां जाना पड़ता था, जहां बाइबल की एक कॉपी होती थी, ताकि उसको वो पढ़ पाते। And in that situation, Jesus had such a desire to know the Bible and to read it and to understand it very well. और ऐसे परिस्थिति में भी यीशु मसीह की ऐसे एक तीव्र लालसा थी कि वो बाइबल को पढ़े और समझे और जाने। And we read that when he was tempted in Luke 4, it is the word of God which came in his heart first. और हम पढ़ते हैं कि जब वो प्रलोभित हुआ तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन उसके मन में आया। And not only that, even throughout his ministry, if you read, every time anything happened, Jesus always remembered the word of God. और उतना ही नहीं, उसके पूरे सेवकाई में जब कुछ भी होता तो यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को याद करता। For example, at the time of his capture, all his disciples left him.
उदाहरण के तौर पर जब वो पकड़वाया जा रहा था तो उसके सारे शिष्य उसे छोड़कर चले गए। But Jesus knew it because he knew that there is a word of God which said that he will strike down the shepherd and the sheep will be scattered. और यीशु मसीह इसको जानता था क्योंकि उसको वो वचन मालूम था जहां लिखा है कि वो चरवाहे को मारेगा और सारी भेड़ें जो है वो तितर बितर हो जाएंगी। And even when they captured him, Jesus said, why do you come to me like a robber with staffs and swords? और जब यीशु मसीह को उन लोगों ने पकड़ा तो यीशु मसीह ने उनसे ये भी कहा, क्यों तुम मुझे एक चोर के समान इन लाठियों को लेकर आते हो। But then Jesus said that this has happened because otherwise how scripture can be fulfilled. पर फिर यीशु मसीह ने कहा ये इस वजह से हुआ है, अगर नहीं होगा तो कैसे परमेश्वर का वचन पूरा होगा। And everything that happened, Jesus had the word of God always in his heart. और जो कुछ होता हर समय परमेश्वर के यीशु मसीह के हृदय में परमेश्वर का वचन होता। And that is why he could be at rest in every situation. और इस वजह से हर परिस्थिति में वो विश्राम में बने रह सकता था। And even when Satan tempted him, he could use the word of God as a sword to overcome that. और जब शैतान ने भी उसको प्रलोभित किया तो वो परमेश्वर के वचन का एक तलवार के समान उपयोग कर पाया ताकि वो जयवंत हो। And in my life, if I don't sufficiently feed on God's word, और इसलिए मेरे जीवन में अगर मैं पर्याप्त तौर पर परमेश्वर के वचन से न खाऊं तो then I will be weak when there is a temptation. फिर जब कोई प्रलोभन होगा तब मैं निर्बल बनूंगा। There's a verse in Colossians, I think, which says, let the word of Christ dwell in you richly. और कुलुस्सियों की पत्री उसमें एक वचन है जहां लिखा है कि मसीह यीशु का जो वचन है तुम्हें भरपूरी से बना रहे। So that is what will help us in the time of temptation. और यही प्रलोभन के समय हमारी सहायता करेगा। In Hebrews chapter 10 verse 7 it says, इब्रानियों 10:7 में लिखा है, it's about Jesus. ये यीशु के विषय में है। Then I said, behold, I have come, in the scroll of the book it is written of me. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय लिखा हुआ है। To do your will, O God. ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। So Jesus came to the word of God to understand God's will. और इसलिए यीशु मसीह वचन को इसलिए पढ़ता था ताकि वो परमेश्वर की इच्छा समझे। Then it says in the previous verse that you have given me a body. और फिर पिछले वचन में लिखा है कि तूने मुझे एक देह मेरे लिए तैयार किया है। And through this body I want to do your will. और इस शरीर के द्वारा मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। And then it says in the book, in this Bible, it is written about me. और फिर लिखा है इस पुस्तक में, मतलब इस पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। So that is how I have to read the Bible. और इस प्रकार मुझे बाइबल को पढ़ना है। That is written about me in this word of God. ताकि मतलब इस बाइबल में मेरे विषय में लिखा है। Lord, help me to find out what I have to do today from the word I read. प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उस बात को खोजने पाऊं जो तू चाहता है कि आज मैं करूं। Very recently I was when I got up, I didn't read the word. और हाल ही में जब मैं सुबह उठ गया था तो मैंने बाइबल नहीं पढ़ा। And I thought there is something important I have to do. और मुझे लगा कि ऐसा कुछ जरूरी है जो मुझे करना है। And then I did not read the word for the whole day. और फिर दिन भर मैंने बाइबल नहीं पढ़ा। I thought that I will just it's not so important, I can think of something and that's okay. और मैंने सोचा कि ये इतना जरूरी नहीं है, मैं किसी विषय में सोच सकता हूँ, विचार कर सकता हूँ और वो पर्याप्त है। But then God spoke to me that that your heart should never be so considering something more important than my word. और फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तुम्हारे हृदय में कभी भी कोई और बात मेरे वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। That means I should not be occupied in something so much that I have no time for God's word. इसका मतलब मुझे किसी भी काम में इतना व्यस्त नहीं होना है कि मेरे पास परमेश्वर के वचन के लिए कोई समय नहीं। That I don't have time to meditate on His word and get strength from God's word. जहां मेरे पास उसके वचन पर मनन करने के लिए समय नहीं और उससे सामर्थ पाने के लिए समय नहीं। Sometimes it might be the pressure in the office. I feel that I have to do that and miss what God has for me.
और कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में इतना तनाव होता है, इतना दबाव होता है कि मैं सोचता हूँ कि उसके वजह से मैं ब्रदर कैन यू रिपीट? that I can miss meditating on God's word. कि मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करना उस दिन उस छोड़ सकता हूँ। Or maybe I have something, some pleasures, like we see in that word pleasures, or some entertainment which I have given so much importance in my heart. या ऐसा कोई मनोरंजन हो सकता है या सुख विलास की बातें हो सकती है, जैसे हमने उस वचन में भी पढ़ा, जिस वजह से मैंने अपने उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है। That's why it says to not set your mind on things above, not on things of the earth. और इस वजह से लिखा है कि अपने मन को ऊपरी बातों पर लगाओ, इस पृथ्वी की बातों पर नहीं। Another thing we read about the life of Jesus is एक और बात जो हम यीशु के जीवन के विषय में पढ़ते हैं that he was full of Holy Spirit. कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। In Luke chapter 4 verse 1 we read, लूका 4 इसके 1 में हम पढ़ते हैं, Jesus, full of Holy Spirit, returned from Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। So he was led by the Spirit and he was full of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भरपूर था और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा था। And that is why he could get that strength to overcome. और इस वजह से वो उस सामर्थ्य को प्राप्त कर पाया जयवंत होने के लिए। We read in Hebrews chapter 1 verse 9, हम इब्रानियों 1:9 में पढ़ते हैं, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness above your companions. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। Why was Jesus anointed more than anyone else? क्यों यीशु मसीह का अभिषेक किसी भी और व्यक्ति से अधिक हुआ? Because he loved to do God's will or righteousness. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा अर्थात धार्मिकता करने से प्रेम रखता था। And he hated sin more than anybody else. और किसी भी व्यक्ति से ज्यादा वो पाप से नफरत करता था या घृणा रखता था। Therefore God anointed Jesus. इस वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया। So if throughout the day I have a desire to do righteousness and to hate sin, और इसलिए अगर दिन भर मेरे अंदर ये इच्छा हो कि मैं धार्मिकता करूं और पाप से घृणा करूं, I will also be filled with the Holy Spirit like Jesus was. मैं भी पवित्र आत्मा से वैसे ही भरा जाऊंगा जैसे यीशु मसीह था। Another thing we see about the life of Jesus, that he denied his will. यीशु के जीवन के विषय में एक और बात जो हम देखते हैं, उसने अपने इच्छा का इनकार किया। In Hebrews chapter 5 verse 8 it says, इब्रानियों 5:8 में लिखा है, although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। So unless I have that mind to suffer, then only I can obey. और इसलिए जब मेरे अंदर वो मन हो कि मैं दुख उठाने को तैयार हूं, तभी मैं आज्ञा मान पाऊंगा। So in the time of temptation, if I am not ready to suffer, और प्रलोभन के समय में अगर मैं दुख उठाने को तैयार नहीं हूं तो then I will fall into sin. फिर मैं पाप में गिर जाऊंगा। See, sometimes when I was tempted, God spoke this. कभी-कभी जब मैं प्रलोभित होता हूं तो प्रभु ने मुझसे ये बात की। See, sometimes when we are tempted, we see that, oh, it is impossible now for me to overcome. और कभी-कभी जब हम प्रलोभित होते हैं तो हम देखते हैं कि अब तो मुझे जय पाना असंभव है। That is the time we need to look at Jesus. वो समय होता है जब हमें यीशु की ओर देखने की आवश्यकता है। And just because I am tempted doesn't mean I have to yield to it. और इसलिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं प्रलोभित होता हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस प्रलोभन से राजी होकर वो पाप करूं। I can fight that temptation. मैं उस प्रलोभन से लड़ सकता हूं। I can deny my will. मैं अपनी इच्छा का इनकार कर सकता हूं। And that is how we can overcome. और इसी प्रकार हम जयवंत हो सकते हैं। In 1 Peter 4:1 we read, पहले पत्रस उसके 4:1 में हम पढ़ते हैं, therefore since Christ has suffered in the flesh,
arm yourself with also the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin. इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया है। So there is an armor which God has given us. और इसलिए एक शस्त्र है जो परमेश्वर, एक हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। That armor is I am ready to suffer so that I will not sin. वो हथियार ये है कि मैं दुख उठाने को तैयार हूं ताकि मैं पाप ना करूं। We know that suffering is not a physical suffering, हम जानते हैं कि वो जो पीड़ा, वो दुख उठाना जो है वो शारीरिक दुख नहीं है, because any amount of physical suffering will not help us to overcome sin. क्योंकि कितनी भी अगर हम शारीरिक पीड़ा सहन ले तो वो हमें पाप पर जयवंत होने में सहायता नहीं करेगी। Because many people in the world, they suffer physically, क्योंकि संसार में कई लोग हैं जो शारीरिक तौर पर पीड़ा उठाते हैं, but they don't overcome sin. पर वो पाप पर जयवंत नहीं होते। But the suffering is that inner suffering, when my flesh wants to do something and I say no, I will not do it. पर वो पीड़ा उठाना या दुख उठाना ये एक अंदरूनी बात है, जब मैं कहता हूं कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। In Hebrews chapter 12 verse 2 we read, इब्रानियों 12 उसके दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। So look at Jesus who endured the cross. और यीशु की ओर देखे जिसने उस क्रूस के दुख को सहा। And that is, it is not just the ultimate cross, but also the cross which he took every day. और ये केवल वो अंतिम क्रूस नहीं, पर वो क्रूस भी जो उसने हर दिन सहा। Because we don't have to take that cross which Jesus took for our sins. क्योंकि हमको उस क्रूस को उठाने की आवश्यकता नहीं जो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए ले लिया। But we have to take that cross to deny ourselves as Jesus took that every day. पर हमें उस क्रूस को उठाना है ताकि हम अपना इनकार करें, जैसे यीशु मसीह उस क्रूस को हर दिन उठाता था। That is why it says in the following verse, in verse 4, you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. और इसलिए उसके अगले वचन में, चौथे वचन में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। So when we are tempted, Satan many times says, "Oh, you have resisted so much. Now you have to yield." और जब हम परीक्षण में पड़ जाते हैं, प्रलोभित होते हैं, तब शैतान कभी कभार कहता है कि तुमने काफी समय से लड़ा है, अब तो तुम्हें राजी होना ही होगा। But this word should encourage us. पर इस वचन से हमें प्रोत्साहन पाना है। It says, "You have not resisted unto the point of shedding blood." और यहाँ लिखा है कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। And that is true for us because we have not yet died. और ये हमारे लिए सच है क्योंकि अब तक हमारा मृत्यु नहीं हुई। So I just want to encourage that even if we are struggling against sin, और इसलिए मैं सिर्फ हमें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यद्यपि आप पाप से संघर्ष कर रहे हो, till our death, we should be against sin. हमारे मृत्यु तक हमें पाप के विरुद्ध होना है। We should not say that, "Oh, I have tried so many times, no, I will give up." हमें ये नहीं कहना है कि मैंने कई बार कोशिश की है और इसलिए मैं हार मान जाऊंगा। There is no question of giving up. हार मानने की बात ही नहीं है, Because we have to resist to the point of shedding blood. क्योंकि हमें लहू बहाने के समय तक संघर्ष करना है। It doesn't matter if I have to keep struggling, but I will not yield to it. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे संघर्ष करते रहना पड़े, पर मैं उस प्रलोभन से राजी होकर पाप नहीं करूंगा। And God is faithful, who will bring us to the point of victory. और परमेश्वर विश्वास योग्य है जो हमें जयवंत जीवन तक ले आएगा। That is why it says in Hebrews chapter 4 verse 16. इसी वजह से इब्रानियों 4:16 में लिखा है, Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, so that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So we can come with confidence in the time of need.
और इसलिए हम हियाव बांधकर हमारे आवश्यकता के समय सामने आ सकते हैं। See, that word confidence is very important. और वो जो हियाव शब्द है वो बहुत जरूरी है। We are not coming to the throne of grace saying, oh, maybe God will help me or maybe I will fall. और हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने इस प्रकार नहीं आते कि शायद परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, शायद मैं गिर जाऊंगा, But we are coming with confidence पर हम हियाव के साथ आते हैं that He will give me grace in this situation कि वो इस परिस्थिति में मुझे अनुग्रह देगा and He will help me in the time of need. और वो मेरी आवश्यकता के समय सहायता करेगा। And if I fall, और अगर मैं गिर जाऊं, still I have to come to the throne of grace फिर भी मुझे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना है that I may receive mercy. ताकि मैं दया प्राप्त करूं। And this is something which God has encouraged me और ये ऐसा कुछ है जिससे परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया है to look at the life of Jesus more clearly. ताकि मैं यीशु के जीवन को अधिक स्पष्टता से देखूं। And I was thinking we can just read through the Gospels, looking at the life of Jesus. और मैं सोच रहा था कि हम सुसमाचारों को पढ़ सकते हैं यीशु के जीवन को देखते हुए। And that word, it is a word become flesh. और वो जो वचन है वो देहधारी हुआ वचन है। That means there is something which we can follow completely. मतलब ऐसा कुछ है जिसको हम पूरी तरीके से जिसका अनुसरण कर सके। And Holy Spirit can give us more and more light on the life of Jesus. और पवित्र आत्मा हमें अधिक अधिक यीशु के जीवन पर ज्योति दे सकता है। Amen. आमीन।